About the delimitation. Delimitation, as we all have heard since it has been happening for last 72 years, many delimitations have taken place, but they are for empowering the people. Unfortunately, this delimitation commission whole exercise was done with a view how to disempower the people of Jammu and Kashmir. We have rejected its draft. We were not members in any of their committees. Unfortunately, the only people in power today are either National Conference's 3 MPs from Kashmir or BJP's 2 MPs from Jammu. The delimitation commission will propose Whatever our objections would definitely be put forward before the delimitation commission. My first objection, which I would like to take even before it is sent to public, is that did the delimitation commission really go to the public here? They came, visited us, not even like our tourists who visit us. They at least visit us for 7 days. A tourist visits 7 days to cover Kashmir, to see Kashmir. They had to decide about the future of our 1 crore and 30 lakh people. They spent 2 days here. How can they do justice with us? So my first objection is they have not covered the ground. Unless they hear the people, the elected representatives at the ground level, at least 2 days, 3 days in every district, how could they do justice? It is not that they have to draw lines on a map. Then there was no need. Then they could have put an artist could draw much beautiful lines. Graphics can be done. Government is going to reorganize the BDCs. अल्ताफ साहब, PAGD में 2 पार्टियां, अहम पार्टियां MC और PDP। साहब, आप सब लोग जानते हैं, अब कब तक ये झूठ कहेंगे? ये असेंबली खाली आपके रोजमर्रा मसाइल, आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है, वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे, वो सुनवाई होगी, आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा। बाकी कोई पॉलिटिकल जिसकी हमारी पहचान से, इवन आवर स्टेटहुड कैन नॉट बी restored by our assembly. It has to be restored by parliament. It has to be restored by union government. It cannot be done by us. ये धोखा दे रही है। यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मबनी ये लोगों को धोखा देते हैं। इससे इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की, आपको याद है क्या? फिर मिली ऑटोनॉमी। क्यों? ये धोखा था, इनको मालूम था। इन्होंने तो इख्तियार नहीं छोड़ा। चलो अगर ये एहतिजाज में इख्तियार ही छोड़ते, हम कहते हैं ये सिंसियर थे। तो मैं लोगों से बोधमाना तौर ये कहना चाहता हूँ, साहब, ये असेंबली के इलेक्शन 370 और 35A के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सबको याद होगा, इन्होंने अभी जब DDC के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस लाएंगे। क्या ये लाए? कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे? हम देखिए, हम PAGD के खिलाफ नहीं हैं, हम PAGD के झूठ के खिलाफ हैं। और अगर वो हमसे डरते हैं, वो हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते हैं, वो हमारे सच से डरते हैं। क्यों? हम सच बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हालिया इक़दाम डेवलपमेंट में क्या आपको लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट संजीदा है अब यहाँ पे जमहूरियत बहाल कर रही है? देखिए, वो संजीदा है या नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग की ज़रूरत है कि उनकी एक अवामी सरकार हो। उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, उनकी संजीदगी होनी या ना होनी शायद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं कह सकता है। वो तो उनके दिलों में क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लोगों की ज़रूरत है कि उनको एक अपनी चुनी हुई सरकार मिले ताकि वो कहीं जाके अपना दाद बिदात सुनाएं। आज कोई दाद बिदात सुनता नहीं है। आज उनको ये मालूम नहीं है कि आप देखिए, डिलिमिटेशन में अनंतनाग को राजौरी पुंछ से जोड़ा गया है। अगर उसमें कोई यहाँ का लोकल अफसर होता या लोकल की इनपुट ली होती तो उनको कोई बताता 6 महीने तो मुगल रोड बंद होता है। खुदा ना करे अगर MP वहाँ से हो या यहाँ से हो तो 6 महीने क्या उसको इंतज़ार करना है लोगों को उससे मिलने के लिए। इसी तरह यहाँ पे जो करना में किया गया है, जिस तरह से किया गया,
तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि साहब मुझे ये बताएं, अगर यही हक मंत्री कमीशन की जो ये हकमी रिपोर्ट मानी जाए और मुझे उम्मीद है और मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि वो जोक दर जोक इसमें अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें जो उनको लगता है, और हमारी जमात भी ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हमें पहले सबको ऑब्जेक्शंस करनी चाहिए। जम्मू के लोग भी करेंगे, कश्मीर के लोग भी करेंगे, सियासी जमातें भी करेंगी, और उसके बाद आप एक जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं, कितनी ही बुरी वो हो, फिर भी वो इस ब्यूरोक्रेटिक रिजीम से बहुत अच्छी होगी। क्यों? उसमें एक लोकल फैक्टर होगा जिन पे लोगों ने अपना एतमाद जताया होगा। इसलिए उस लिहाज से तो उस अमल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। बीडीजीज को अभी रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि उससे इन्फ्लेशन या कम्युनल राइट्स बढ़ सकते हैं? देखिए, कम्युनल राइट्स करवाने की कोशिश हमेशा यहाँ रही है, लेकिन मुबारकबाद ही देता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो कभी भी इस झांसे में नहीं पड़े, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया है किसी ने भी जब कोशिश की यहाँ कम्युनल राइट्स कराने की, वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि लोग बुनियादी तौर ये समझ चुके हैं कि ये खेल कुछ शर पसंदों का है और वो इसमें उनका साथ नहीं देते। उन्होंने हर एक चीज़ ख़त्म की। सुनिए, इस इमारत को आप नए सिरे से एक एक ईंट लगा के तामीर करना है, और मैं इसीलिए क्लेम करता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद जमात है जो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को, इंशाअल्लाह लद्दाख को भी इकट्ठे नीचे से नई तरह से तामीर करेगा, चाहे वुमेन कमीशन की बात हो, चाहे बाकी चीज़ों की बात हो। शख्स इस पॉलिटिकल एरेना में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जो सिफर से जिसने शुरू किया हो और ख़ुद कुछ बनाया हो, उसे मालूम है सिफर से कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉई नहीं एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं। अल्लाह के फजल से खुद बैठूंगा, लोगों ने अगर हम पे एतमाद किया, खुद बैठूंगा इन नौजवानों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, और वो स्कीमें लाऊंगा जिनसे वो खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पाए, एम्प्लॉयर भी बने। थैंक यू।